हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं न्यूली लॉन्च 2025 टीवीएस जुपिटर 125 DT SXC मॉडल। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस स्कूटर की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर DT SXC मॉडल में चीज़ें आप लोगों को नया क्या देखने को मिल रहा है, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, माइलेज, या फिर आप कह सकते हैं प्राइस आपको अभी कितनी पे करनी होगी, इसकी दूसरी मॉडल से ये कितनी डिफरेंट है, एवरीथिंग इन डिटेल यहाँ पर डिस्कशन करेंगे सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि इनफैक्ट अगर आप इस स्कूटर को इसकी कंपटीशन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं तो खरीदना ये स्कूटर आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस स्कूटर, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करते हैं 2025 TVS जुपिटर 125 DT SXC मॉडल की। और सबसे पहले दोस्तों हर वीडियो की तरह जो की है ये आप लोग देख लीजिए, TVS की ब्रांडिंग के साथ आप लोगों ने जैसे पहले नॉर्मल की इसकी यहाँ पर बेस या फिर टॉप मॉडल में देखी थी, वही आप लोग को अभी भी यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर कोई चेंज हुआ नहीं है। अब दोस्तों बारी बारी से सब कुछ देखेंगे कि चीज़ें यहाँ पर पहले से क्या मिल रही थी, कंपनी ने ऐड क्या करी है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर वेरिएंट के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं दोस्तों कि अभी DT SXC मॉडल टॉप मॉडल है, तो बात ऐसा नहीं है। बात दोस्तों सेम ही है। पहले जो आप लोगों को एनटॉर्क 125 एक्सट्रीम मॉडल में जो कंसोल मिलता था, उस कंसोल के साथ जो आप लोगों को स्मार्ट कनेक्ट एडिशन यहाँ पर जुपिटर 125 में टॉप मॉडल में मिलता था, वो अभी भी टॉप मॉडल है। अगर आप लोग वेबसाइट में चेक करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। उस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो ये अभी आप लोगों को मिड मॉडल के हिसाब से मिल रहा है और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट जो है वो भी आप लोगों को ये अभी समझ में आएगा। अब क्यों मैं कह रहा हूँ दोस्तों, डेफिनेटली मैं उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, लेकिन उसके साथ अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो बेस मॉडल में आप लोगों को ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट अभी भी आप लोगों को जुपिटर 125 में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों देखिए, बेस हो चाहे टॉप हो, जो पहले कलर आप लोगों को मिल रहा था अभी भी आपको मिलेगा, लेकिन ये मिड मॉडल में दोस्तों कंपनी ने दो नई कलर यहाँ पर जोड़ दी है। अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो कंपनी इसको आइवोरी आप कह सकते हैं ब्राउन कलर कहती है, लेकिन इसके अलावा आप लोग को एक और कलर जो मिलेगा वो है आइवोरी ग्रे कलर। बाकी दोस्तों मुझे ये कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी, इसलिए मैं आज आप लोगों के लिए ये कलर यहाँ पर अभी रिव्यू के लिए लेकर आया हूँ। अब दोस्तों सबसे पहले क्योंकि कलर बिल्कुल ही नहीं है, तो एक बार जो 360 व्यू ऑफ दिस कलर है ये मैं आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूँगा। ब्लैक कलर की वाइजर के साथ ब्राउन कलर की यहाँ पर ये जो पैनल है ये आप लोगों को मिलेगा, जो फाइबर की है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं TVS की लोगो जो है ये आप लोगों को मिल रहा है। कंपनी दोस्तों इसको यहाँ पर मेटल मैक्स बॉडी कहती है। भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी क्रैश करती है तो जिस पार्ट में क्रैश होने के चांसेस ज़्यादा है वो पार्ट कंपनी यहाँ पर मेटल की बनाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मड गार्ड हो गई। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो कॉकपिट में ये जो व्यू आप लोग को अभी यहाँ पर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको समझ में आएगा। एंड देखिए चीज़ तो वही है जो पहले आप लोगों को मिल रहा था, लेकिन दो चीज़ यहाँ पर जो अलग मिलेगा, कंसोल आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। आईगो असिस्ट वाली मॉडल में जो पहले आप लोगों को रेडर में कंसोल मिला करता था वो अभी यहाँ पर आपको मिलेगा, बताऊंगा मैं आप लोग इसके बारे में। लेकिन साथ ही लेगरूम में अगर आप लोग यहाँ पर ये कलर्स वगैरह देख रहे हैं तो ये जो क्रीम कलर, ब्राउनिश क्रीम कलर जो आप लोग को मिल रहा है, इस वजह से ही काफ़ी ज़्यादा आप लोग को एक प्रीमियम से फील बिल्कुल दे रही है। सीट का कलर अगर आप लोग देख रहे हैं कंपनी ने इसको कंप्लीटली बदल दिया है। बैकरेस्ट जो है कंपनी ने जोड़ दिया है, व्हाइट कलर कंपनी ने यहाँ पर ला दिया है। और ये भी दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मेटल जो बॉडी है ये आपको मिल रहा है, जो अगर आप लोग देखते हैं तो अभी आप लोगों को एक्टिवा में फाइबर की मिलने लग गई है। साथ ही जुपिटर 125 की यहाँ पर 3D ब्रांडिंग जो है ये कंपनी ने करी हुई है। देन यहाँ पर ये जो मफलर कवर है ये भी कंपनी ने यहाँ पर क्रोम में दिया हुआ है। OBD2 की स्टिकरिंग जो है ये भी आप लोगों को मिल रही है, मतलब एक और ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर एक्स्ट्रा भी आप लोगों को मिल जाएगा इंजन में, ताकि यहाँ पर पोल्यूशन को और कम करी जा सके। साथ ही दोस्तों रियर व्यू में कोई चेंज हुआ नहीं है, बस कलर आप लोग को यहाँ पर ये व्हाइट में दिखेगी। और जैसे अभी आप लोगों ने राइट में देखी है, लेफ्ट पोर्शन में भी चीज़ें आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगी। और देख सकते हैं क्रोम यहाँ पर एलिमेंट का इस्तेमाल यहाँ पर भी हुआ है। देन अगर आप लोग फ्रंट में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप लोगों को क्रोम का इस्तेमाल काफ़ी मिल रहा है, ताकि इसकी जो लुक है उसको और ज़्यादा प्रीमियम फील दी जा सके। तो ये था दोस्तों अबाउट द कलर, ठीक है। बाकी दोस्तों एक और कलर मैंने ऑलरेडी कहा है आइवोरी ग्रे कलर, वो ऑलरेडी स्क्रीन पर आप लोगों ने देख लिया है। कौन सी कलर आप लोग को ज़्यादा पसंद आ रही है, ये कलर या फिर आइवोरी ग्रे कलर, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। प्राइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों तो यहाँ पर बेस मॉडल में जो डिस्क मॉडल आप लोगों को मिलेगा, वहाँ से यहाँ पर अगर आप आ रहे
रहे हैं तो करीबन 2000 रुपये तक का फ़र्क आपको यहाँ पर दिखेगा। लेकिन साथ ही अगर आप लोग इसकी टॉप मॉडल पर जा रहे हैं तो करीबन वहाँ पर आप लोगों को 4300 रुपये तक का फ़र्क जो है वो आप लोगों को वहाँ पर दिखता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब क्यों वैल्यू फॉर मनी है, चलिए वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रंट व्यू से दोस्तों। मीटर कंसोल भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जैसे ही मैं इसको ऑन कर रहा हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो DRL है ये आप लोग को जलता हुआ बिल्कुल यहाँ पर दिखेगा, और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो हज़ार्ड लैम्प के लिए स्विच वगैरह है ये आपको मिलेगा। तो जैसे आप लोग इसको ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स भी जो आप लोग को यहाँ पर दिखेगी, जो कुछ बल्ब में जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था अभी भी आप लोग को यहाँ पर सेम ही देखने में मिल रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो कंप्लीट LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा जहाँ पर LED टेक की ब्रांडिंग कंपनी करती है। और अगर मैं यहाँ पर इसको ऑन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जलता हुआ आपको दिख रहा है। और साथ ही अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम एंड देन पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाएंगे। बाकी दोस्तों अभी भी किल स्विच का ऑप्शन कंपनी ने यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए डायरेक्टली आपको यहीं से इसको ऑफ करना होगा। अब दोस्तों अगर आप लोग नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर जो टायर है 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील आप लोगों को यहाँ पर भी देखने में मिलेगा, जो पहले आप लोगों को टॉप मॉडल में भी मिलता था। अब दोस्तों सिंक्रोनस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी भी मिलेगा, मतलब रियर ब्रेक अप्लाई करने से फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाती है ताकि आप लोगों को ब्रेकिंग और अच्छी मिले। तो ये भी पहले से ही आपको मिल रहा है। साथ ही 220 mm की ये पेटल डिज़ाइन वाले डिस्क, ताकि ब्रेकिंग के टाइम पे हीट को डिसिपेट करके ये पेटल डिज़ाइन और अच्छा ब्रेकिंग प्रोवाइड कर सके विद दिस नॉर्मल कैलिपर, ये भी पहले की तरह ही है। इनफैक्ट दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ये जो टेलीस्कोपिक फोक विद दिस रिफ्लेक्टर आपको मिल रहा है ये भी पहले ही आप लोगों को मिलता था। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो ये जो लेग रूम है ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिलता है। इसके बारे में चलाते हुए डेफिनेटली आगे यहाँ पर बात करेंगे, लेकिन दोस्तों जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप इंतजार कर रहे थे अबाउट दिस मीटर कंसोल वो मैं आप लोग को यहाँ पर समझा देता हूँ। एक बार अगर मैं इसको ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल लेती है, और बिल्कुल ही दोस्तों आप लोगों ने जो रेडा 125 आईगो असिस्ट मॉडल में देखा था वही कंसोल आप लोगों को यहाँ पर भी जो है बिल्कुल देखने में मिल रहा है। ऑन करते ही पूरा एक बार स्वाइप लेती है, यहाँ पर डेट आप टाइम जो है ये आप लोगों को बता रही है। ब्लूटूथ दोस्तों यहाँ पर ये ब्लिंक कर रही है। अगर आप लोग स्मार्ट कनेक्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप जोड़ते हैं तो 10 बटन नेविगेशन कॉल SMS भी जो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आप कह सकते हैं टैकोमीटर या फिर जो RPM मीटर है ये आपको दिख रहा है, स्पीडोमीटर दिख रहा है, कौन सी मोड पर है, इको या फिर पावर, ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। साथ ही अगर आप लोग इस मोड बटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ओडोमीटर के साथ साथ यहाँ पर आप लोग को ट्रिप A ट्रिप B, देन अगर आप लोग देख रहे हैं एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है ये भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगी। एक बार ऑफ करके अगर मैं ऑन करूँ दोस्तों तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टर्न बटन नेविगेशन कॉल SMS अलर्ट है ये आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। साथ ही यहाँ पर हेलमेट पहनने के लिए भी ये कह रही है। बाकी दोस्तों बूस्ट मोड जो है आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा असिस्ट फंक्शन होने की वजह से, जो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी चलाते हुए। इसके बारे में हम लोग बात डेफिनेटली करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑटो ऑन ऑफ वाली जो सिस्टम है यहाँ पर ये आप लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको दोस्तों कंपनी इंटेलिगो सिस्टम भी कहती है, ताकि आप माइलेज को मैनेज कर सके। वो सिस्टम भी आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेट होती हुई दिखेगी। आप देख सकते हैं साइड से इंडिकेटर है, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट है और टर्न इंडिकेटर्स वगैरह अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को जो है ये यहाँ पर भी शो कर देगी। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं तो हज़ार्ड लैम्प अगर आप यूज़ करते हैं तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगी। तो ये था दोस्तों अबाउट मीटर कंसोल। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ अबाउट द बूट स्पेस, तो ये जैसे आप इसको लेफ्ट में प्रेस करते हैं तो ये जो बूट है, एक बार दोबारा मैं इसको प्रेस कर दूँ, ये देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये 33 लीटर्स तक की जो बूट स्पेस है दोस्तों, कहने लायक बात है कि ये ह्यूज है। ठीक है, मतलब आप अगर यहाँ पर इंजन से चलने वाली अगर आप लोग स्कूटर देख रहे हैं तो शायद ही आपको इतनी ज़्यादा स्पेस और कहीं मिल रही हो। मतलब जुपिटर 110 में भी है, लेकिन अगर आप एक्टिवा या फिर अगर आप लोग डेस्टिनी से कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगा। 18, 20, 22 लीटर तक का मिलता है, ये 33 लीटर्स तक की आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और अगर आप लोग सीट में नीचे देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर मिलती है। मतलब एक फुल फेस एक हाफ फेस जो हेलमेट है वो आप लोग यहाँ पर आराम से जो है स्टोर बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही अगर इसको हल्का सा प्रेस करके अगर आप लोग राइट साइड पे मोड़ते हैं तो आप लोग को नीचे उतर के पेट्रोल भराने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप लोग पेट्रोल भी भरवा सकते हैं। 5.1 लीटर्स तक की ये जो पेट्रोल टैंक है ये आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर E20 की स्टिकरिंग है। मतलब अगर आप चाहें तो इसको फ्लेक्स फ्यूल से भी आप बिल्कुल रन करा सकते हैं। और माइलेज दोस्तों कहीं ना कहीं आप लोग यहाँ पर 40 kmpl तक की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, 40 से 45 kmpl तक के बीच में। अगर आप ऑलरेडी जुपिटर 125 को चला रहे हैं, आपको कितना माइलेज
माइलेज मिला हुआ है नीचे प्लीज़ कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलेगा आप। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आपको मिलेगा, और मोबाइल को आप लोग यहाँ पर इस पॉकेट में या फिर आप कह सकते हैं हल्का से यहाँ पर ये जो ग्लव बॉक्स दिया गया है इसमें भी आप लोग स्टोर बिल्कुल कर सकते हैं। सीट में अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो कुछ इस तरीके से जो स्टिचिंग वगैरह है वो आपको मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पर जो स्टिचिंग है वो भी आप लोगों को मिल रहा है। ये बैक रेस्ट जैसे टॉप मॉडल में मिलता था यहाँ पर भी जो है आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और अब दोस्तों अगर इसकी यहाँ पर इंजन के बारे में बात करी जाए तो 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको मिलेगा। टॉप मॉडल में दोस्तों ये किक स्टार्ट नहीं मिल रहा था जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। बाकी दोस्तों पावर हो चाहे टॉर्क, यहाँ पर आप लोगों को ये जो असिस्ट फंक्शन आई है इस वजह से आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं विदाउट मतलब जो बेस मॉडल में अगर आप जाएंगे तो करीबन 8.15 PS तक की पावर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर 8.5 PS तक की पावर जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिले। बाकी दोस्तों अगर टॉर्क के बारे में बात करी जाए, अगर आप लोग इसकी बेस मॉडल पर जा रहे हैं तो 10.5 PS तक की मिलेगी जहाँ पर असिस्ट फंक्शन नहीं है। लेकिन ये वाली मिड मॉडल या फिर अगर आप लोग टॉप मॉडल में जा रहे हैं जहाँ पर आप लोग को इंटेलिगो के साथ असिस्ट फंक्शन मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 11.1 न्यूटन मीटर तक की देखने में मिल जाएगी। चाहे आप डेस्टिनी देख रहे हो या फिर एक्टिवा, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा टॉर्क मिलेगा। एक बार दोस्तों मैं अगेन अगर यहाँ पर इसकी की को ऑन कर दूं तो अगर मैं आप लोगों को रियर पोर्शन के बारे में बताऊं तो पहले जैसे ही अभी भी आप लोगों को यहाँ पर जो टेल लैंप है जहाँ पर ये बल्ब की इंडिकेटर्स वगैरह पहले की तरह आपको मिल रही है, जहाँ पर टीवीएस की लोगो जो है ये आप लोगों को मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये आप लोगों को एक बहुत बेहतरीन सा ये जो फाइबर वाली मडगार्ड है ये आप लोगों को मिलेगा, जहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर आप लोगों को मिल रहा है। बाकी दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो टायर है ये आप लोगों को पहली जैसे ही मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन की टायर विद 12 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील जो फ्रंट में आप लोगों को मिल रहा है, रियर में भी आप लोगों को सेम ही मिल रहा है। मतलब टॉप मॉडल में भी आप लोगों को चीज़ यही देखने में मिलता है। बाकी दोस्तों 12 इंच की अलॉय व्हील है, साथ ही 130 तक की जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिंगल हाइड्रोलिक एडजस्टेबल आप कह सकते हैं शॉक एब्जॉर्बर है, ये पहले जैसे आप लोगों को मिलता था टॉप मॉडल वगैरह में, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने में मिल रहा है। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी एग्जॉस्ट साउंड के बारे में बताऊँ तो वो भी आप लोग यहाँ पर एक बार सुन लीजिए। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को अब यहाँ पर इसकी डायमेंशन के बारे में बताऊँ तो सीट हाइट जो है 790 mm तक की आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगी। तो अगर आपकी हाइट अराउंड 455 तक की है तो भी आप इस स्कूटर को आराम से चला पाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं ये भी आप लोगों को स्पेशली डेस्टिनी से 1 mm ज़्यादा है, 163 mm तक की। और ओवरऑल वेट अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को डेस्टिनी से काफ़ी कम मिलता है, वहाँ पर 115 है और यहाँ पर आप लोग को 108 किलोग्राम तक की देखने में बिल्कुल मिल जाती है। और अगर दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी हैंडल बार के बारे में बताऊँ तो आप लोगों को यहाँ पर ये हाई बीम, लो बीम, ठीक है, टर्न सिग्नल और हॉर्न मिलता है। ये ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है। ये ऑटो स्टार्ट सिस्टम दोस्तों, इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। आगे इसके बारे में बात डेफिनेटली करेंगे। ये हज़ार्ड लैम्प का स्विच, नीचे इंजन ऑन करने का स्विच है, एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको ऑलरेडी सुना ही है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं ब्रेक को तो ये भी कर सकते हैं, और जैसे आप इसको अगेन प्रेस कर रहे हैं तो ये अगेन ये अनलॉक हो जाती है। बाकी अगर आप ढलान पर गाड़ी को कभी पार्क करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प बिल्कुल करती है। और दोस्तों यहाँ पर कितनी अच्छी रियर व्यू मिरर रियर व्यू दे रही है, आगे चलते हुए बात इसके बारे में डेफिनेटली करेंगे। लेकिन बोलना होगा दोस्तों ये जो क्रोम एलिमेंट का इस्तेमाल है कंपनी ने काफ़ी जगह यहाँ पर करी हुई, इनफैक्ट यहाँ पर भी करी हुई है ताकि इसको प्रीमियम फील और ज़्यादा से ज़्यादा दी जा सके। अब दोस्तों प्राइस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये अभी आप लोगों को 1,18,188 रुपीज़ तक कॉस्ट करेगी। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। तो काफ़ी सारा दोस्तों बात हो चुका है कि चीज़ें हमें यहाँ पर इस स्कूटर में मिल क्या कह रहा है। तो चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर अंदर, देखते हैं कि ओवरऑल राइड एक्सपीरियंस इस स्कूटर के साथ कैसा हो सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की शुरुआत करते हैं न्यूली लॉन्च 2025 टीवीएस जुपिटर 125 DT SXC मॉडल की। बाकी देखिए साइड स्टैंड अभी डाउन है। जैसे ही मैं यहाँ पर ये देखिए जैसे मैं की ऑन कर रहा हूँ यहाँ पर एक बीप साउंड दे रही है, और जैसे ही मैं ये देखिए जैसे मैं इसको हटा रहा हूँ ये देखिए बीप साउंड जो है वो भी जा चुके हैं। बाकी दोस्तों 790 mm की सीट हाइट है। सीट इज कंफर्टेबल, नॉट वेरी सॉफ्ट, नॉट वेरी हार्ड, और स्पेस की कमी आपको महसूस नहीं होगी चाहे आप बैठ रहे हो या फिर पिलियन के साथ बैठे हो। और चलिए अभी हेलमेट का शीशा डाउन करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी राइड को। और शुरू से देखिए दोस्तों अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो ये जो बूस्ट आई है, ठीक है, आईगो असिस्ट की वजह से, उसके लिए यहाँ पर ये आपको बता रही है कि हल्की सी यहाँ पर पावर जो है वो अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। एक्सेलरेशन थोड़ी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। और अभी देखिए पावर मोड में आ चुकी है, और जैसे मैं एक्सेलरेशन थ्रॉटल छोड़ रहा हूँ यहाँ पर देखिए ये इको मोड पर आ चुकी है। मतलब
ये बस दिखा नहीं रही है दोस्तों, हल्का सा आपको फील भी दे रही है कि अगर आप यहाँ पर थ्रॉटल ले रहे हैं और अगर यहाँ पर ये पावर दिखा रही है आपको, तो इसका मतलब है, ये देखिए, जैसे ये देखिए अभी पावर दिखा रही है, तो इसका मतलब है कि हल्का सा आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं बेहतर एक्सेलरेशन जो है वो आपको मिलेगा। एज सच पहली वाली मॉडल से अगर आप मतलब जब ये असिस्ट नहीं आई थी तब से अगर आप लोग अब कंपेयर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एलिमेंट डिफरेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रॉटल दे रही है, मतलब पावर दे रही है थ्रॉटल पुश करने पर, ऐसा नहीं है, लेकिन हल्की सी बेहतरी जो है परफॉर्मेंस है वो आपको समझ में आने वाली है। बाकी एक और चीज़ है दोस्तों, ऑटो स्टार्ट स्टॉप जो यहाँ पर आप लोगों को भी इंडिकेट भी कर रही है, तो ये कैसे काम कर रही है दोस्तों वो मैं आपको बता दूं। बाकी मैंने इसको भी यहाँ पर ऑन कर रखा है, अगर मैं ऑफ करके रखता हूं तो ये काम नहीं करेगी, ठीक है। अब मान के चलिए यहाँ पर आपके सामने अभी मान के चलिए यहाँ पर ट्रैफिक लाइट है, ठीक है, और आप अभी यहाँ पर इसको बस आपने खड़ा कर दिया है, लेकिन इंजन जो है वो ऑन है, आप देख सकते हैं हल्का सा आप लोग यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो दिख रहा है, और ये देखिए ब्लिंक कर रही है अभी, और ये देखिए जो स्कूटर है वो अभी बंद हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया होता है दोस्तों, अगर कभी आप ट्रैफिक पर भूल जाते हैं, ठीक है, अपनी स्कूटर को बंद करना, तो अगर आपने यहाँ पर ऑटो स्टार्ट सिस्टम को ऑन कर रखा है तो ऑटोमेटिकली स्कूटर को यहाँ पर ये बंद कर देती है। बाकी आपको यहाँ पर ऑन करने के लिए क्या करना है दोस्तों, हल्का सा यहाँ पर आप थ्रॉटल को ब्लिप करके छोड़ दीजिए, ब्रेक को पकड़ लीजिएगा, जैसे आप ब्लिप करके छोड़ रहे हैं वैसे यहाँ पर ये ऑन हो जाती है, ठीक है। और ये देखिए अभी यहाँ पर ये चलने के लिए भी रेडी है, और जैसे आप इसको स्टार्ट करें देखिए अगेन यहाँ पर ये ऑन हो चुकी है, मतलब अभी अगर आप दोबारा खड़े हो जाते हैं विदाउट यहाँ पर स्कूटर को बंद करे हुए भी, तो भी अपने आप ये स्कूटर को यहाँ पर बंद कर देगी। और अब दोस्तों अगर बात यहाँ पर इंजन की हो रही है तो चलिए यहाँ पर जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर परफॉर्मेंस के बारे में इसकी आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। It's on full throttle now, let's see. $70 crossed. Let's see how far can we go. 80 crossed. अब देखिए दोस्तों, सही बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक्सीलरेशन तो आप लोगों को मतलब वो इनिशियल में थोड़ा सा बेहतर आपको मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये असिस्ट आने की वजह से टॉप स्पीड में आप लोगों को बहुत कुछ ज़्यादा बेहतर चीज़ देखते मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो इंस्टेंट पिकअप है, मतलब कभी अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं, आपको थ्रॉटल एक्सपीरियंस बेहतर चाहिए ताकि आप ओवरटेक्स वगैरह थोड़ी और बेहतर और क्विक कर सकें, तो वहाँ पर ये चीज़ आपको बेहतरी से मतलब हेल्प करेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि टॉप स्पीड बहुत ज़्यादा बेहतर हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल एक्सपीरियंस, इनिशियल थ्रॉटल जो है, इनिशियल एक्सेलरेशन थोड़ी सी आपको बेहतर मिलेगी। अब जहाँ तक बात है दोस्तों कि आपको यहाँ पर वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस कितनी महसूस हो रही है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो OBD2B मॉडल ये यहाँ पर आई है, जहाँ पर एक और ऑक्सीजन सेंसर जोड़ के कोशिश करा जा रहा है कि इसको और ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए या फिर यहाँ पर पोल्यूशन और कम करी जाए, तो इस मॉडल में मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वाइब्रेशन थोड़ा सा यहाँ पर कंट्रोल है, मतलब स्मूथनेस को हल्का सा बढ़ाएगा। लेकिन हाँ, अब भी अगर आप लोग जैसे मैं सडन थ्रॉटल यहाँ पर ले रहा हूँ तो हल्का सा ये जो फुट जहाँ पर मेरी रखी हुई है, यहाँ पर ये जहाँ पर फुट रेस्ट है, यहाँ पर हल्का सा मुझे एक वाइब्रेशन फील हो रहा है। लेकिन जब मैं एक्सीलरेशन मतलब मान के चलिए अब मैं 30 पर हूँ, मैं 40 पे चला गया, और वहाँ पर जब मैं 40 स्टेबल 40 पे चला रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा कोई जो वाइब्रेशन है वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब मैं ऐसे सडन थ्रॉटल ले रहा हूँ तो हल्का सा एक जो वाइब है वो मुझे वहाँ पर फुटरेस्ट के वहाँ पे मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो ये था अबाउट आप कह सकते हैं वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस का। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, और माइलेज आप लोगों को यहाँ पर 40-45 तक की मिल जानी चाहिए, और इंजन हीटिंग दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगा नहीं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर ले चलेंगे 50 के ऊपर, एंड देन फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे कोई है नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है, ठीक है। 56 पे ले जाकर मैंने यहाँ पर ब्रेकिंग करी थी। तो अब देखिए दोस्तों, सामने आप लोगों को 220 mm तक की ये जो ब्रेक डिस्क है ये आपको मिल रहा है, और कहना पड़ेगा ये जो पेट्रोल डिस्क आपको मिल रहा है, लाजवाब ब्रेकिंग रिस्पांस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने मिल जाएगी। यहाँ पर कोई दो राह बिल्कुल भी नहीं है। फ्रंट ब्रेक से काफ़ी अच्छा खासा ब्रेक रिस्पांस जो आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और दोस्तों अब रियर ब्रेक जो है उसको भी अप्लाई करते हैं, ले चलेंगे इसको 50 के ऊपर एंड 52 पे ले जाके रियर ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, देखकर ही ब्रेकिंग करा है। देखिए दोस्तों, मैं ओवरऑल इतना कह सकता हूँ कि रियर ब्रेक स्टिल प्रोग्रेसिव ही है। जब आप रियर ब्रेक पकड़ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को वो जो स्पीड है वो स्लो होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, ये भी है कि ये जो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई हो जाती है रियर ब्रेक अप्लाई करने पे। इसकी वजह से थोड़ी सी बेहतर ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर समझ में आने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को हम लोग यहाँ पर मैनुअली अप्लाई करके देखेंगे कि बात यहाँ पर कितनी अच्छी बनती है। और ये 50 के ऊपर ले जाके रियर विथ फ्रंट।
बाकी दोस्तों मैं तो कहूँगा रियर के संग संग बाद अगर आप फ्रंट ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों सस्पेंशन के बारे में अगर बात करूं तो डेफिनेटली मैं इतना कह सकता हूं आप लोगों को, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो चाहे आप रियर देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी मिड साइड पर मिलेगी, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। तो जब आप इस तरीके से हाईवेज पर है या फिर आप सिटी राइड भी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा जो सस्पेंशन रिस्पॉन्स है वो आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आप चाहे इस तरीके से अगर आप हाईवेज पर भी है हाई स्पीड टॉप स्पीड, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर छोटे मोटे स्पीड पर अगर आप कॉर्नरिंग भी ले रहे हैं तो बहुत अच्छा खासा रिस्पॉन्स देगी। इनफैक्ट अगर आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही एक्सेलरेशन के दौरान कि ये बहुत अच्छा खासा स्टेबिलिटी आप लोगों को दे रही है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों बिकॉज ऑफ सस्पेंशन है। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा जब आप गड्ढों पर जा रहे हैं ना तो सस्पेंशन देखिए काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अगर आप छोटे मोटे गड्ढों पर जा रहे हैं तो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन जो है ना उसमें से थोड़ा आपको जर्क जो है वो समझ में आता है फ्रंट सस्पेंशन में। फ्रंट अगर आप लोग हैंडल बार पे देख रहे हैं तो, लेकिन अगर आप रेयर सस्पेंशन देख रहे हैं तो वो काफ़ी हद तक जर्क जो है उसको एब्जॉर्ब करती है, झटका झेल लेती है। ठीक है, लेकिन फ्रंट सस्पेंशन का आप कह सकते हैं कि ये जो हैंडल बार है वो थोड़ा सा झटका आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। तो सस्पेंशन का ओवरऑल जो फील था दोस्तों वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। बाकी दोस्तों अगर आप ओवरऑल फील देख रहे हैं, हैंडलिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ज़बरदस्त है। मैं कहूँगा दोस्तों वेट 108 किलोग्राम है, लेकिन जब आप इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा बहुत ज़्यादा वेट आप लोग को ये समझा नहीं रही है। ठीक है, रियर व्यू मेरा अच्छा खासा जो रियर व्यू है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है। एंड जब यहाँ पर आप लोग कॉकपिट देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम फील तो दे ही रही है कलर की वजह से, साथ ही यहाँ पर ब्लूटूथ भी मिल गया है। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, ये आप लोगों को जो ऑटो स्टार्ट सिस्टम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल रही है। मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आप लोगों को यहाँ पर मिल गया, हल्का सा ग्लव बॉक्स भी मिल रहा है। ठीक है, सीट इज ऑल्सो क्वाइट कंफर्टेबल, स्पेशियस भी है। ठीक है, तो मैं तो कहूँगा देखिए दोस्तों अगर आप इस तरीके से सिटी राइड प्लान कर रहे हैं फिर तो सही है, लेकिन अगर आप कभी अपनी फैमिली के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड हो या फिर अपनी माता जी हो, अपनी वाइफ हो, बच्चे हो, किसी के साथ भी अगर आप थोड़ा बहुत लॉन्ग राइड पर भी निकलना चाहें ना तो सीट कंफर्ट देख लीजिए, सीट की स्पेस देख लीजिए। ठीक है, वो आपको अलाउ करती है कि हाँ अगर आप कभी ओकेशनल अगर आप लॉन्ग राइड पर थोड़ा बहुत निकलना भी चाहते हैं तो ये स्कूटर आप लोगों को हेल्प करेगी, मदद करेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा बहुत ज़्यादा। अब दोस्तों बात बहुत कर चुके हैं स्कूटर के बारे में, चलिए चलते हैं कंक्लूजन पर एंड देन बात करते हैं कि अगर इस स्कूटर को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो खरीदना इस स्कूटर को कितना बेहतरीन हो सकता है आप लोगों के लिए। और दोस्तों अभी सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि 2025 या फिर आप कह सकते हैं न्यूली लॉन्च टीवीएस जुपिटर 125 DT860 मॉडल खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए दोस्तों प्राइस मैंने ऑलरेडी कही है, 1,18,188 रुपीज़ तक आप लोगों को पे करना हो रहा है। टॉप मॉडल से करीबन 4,200-300 रुपये तक कम। मेरे ख्याल से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप लोग को यहाँ पर इसलिए लगेगी क्योंकि एक तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छी खासी पावर टॉक मिल जा रही है, जो बूस्ट मोड के आने के हिसाब से जो पावर टॉक बढ़ाई गई है, जो आप लोगों को टॉप मॉडल में मिल जाएगा वो यहाँ पर आपको मिल रहा है। इनफैक्ट आप लोग को यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने में मिल जा रहा है। ठीक है, जो आप लोग को टॉप मॉडल में मिलता है। हाँ, टॉप मॉडल में कंसोल थोड़ी और बेहतर है, लेकिन जो मेन जो यूजेज आती है कंसोल की, जैसे कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन या फिर कॉल SMS अलर्ट, वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो जो प्राइमरी चीज़ है जो ब्लूटूथ में हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जा रही है। ठीक है, बाकी प्राइस भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी बेस मॉडल की डिस वर्जन से मात्र 2,000 तक ही यहाँ पर आप लोग को इंक्रीज देखने में मिलता है। और कलर तो यहाँ पर अभी काफ़ी अट्रैक्टिव आपको मिलती है, प्रैक्टिकलिटी भी है। 33 लीटर तक की आप लोग को यहाँ पर जो बूट स्पेस है वो भी आप लोग को मिल जा रहा है। और डेफिनेटली दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं हल्की सी जो वाइब्रेशन वगैरह है वो भी यहाँ पर, जो स्मूथनेस वगैरह आप कह सकते हैं, वो भी थोड़ा बढ़ाया गया है। तो ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि देखिए अगर आप जुपिटर देख रहे हैं, आप डेस्टिनी देख रहे हो, आप यहाँ पर एक्टिवा देख रहे हो, सारी एक ही प्राइस पॉइंट पे आपको मिलेगी। तो मैं कहूँगा दोस्तों आप डेस्टिनी देख रहे हैं तो टॉप स्पीड वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेगी। एक्टिवा में आप लोगों को इंजन रिलायबिलिटी भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप लोग आ रहे हैं, अगर आप स्कूटर को मेंटेन कर रहे हैं तो इंजन यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, स्पीड भी अच्छा खासा आप लोग को मिल जाएगा, सीटिंग कंफर्ट अच्छी है, सबसे ज़्यादा आप लोग को बूट स्पेस मिल रहा है, लाइट भी ठीक है, आप लोग यहाँ पर ब्लूटूथ जो कनेक्टिविटी है वो भी आप लोग को मिल जा रही है और अच्छी खासी माइलेज 40-45 के साथ साथ हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी खासी आप लोग को मिल जा रही है। और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अगर आप फैमिली के साथ राइड करना चाहते हैं तो उसके लिए ये जो बैक रेस्ट है ये भी आप लोगों को मिल रहा है। तो इतनी सारी चीज़ों के लिए दोस्तों अगर आपकी बजट आपको अलाउ कर रही है यहाँ पर 1,15,000 से 20,000 के बीच में जाने के लिए, मेरे ख्याल से दोस्तों 2025 जुपिटर 125 या फिर आप कह सकते हैं टीवीएस जुपिटर 125 DT860 ये वाली मॉडल आप लोगों के लिए खरीदना काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या लग रहा है आफ्टर दिस रिव्यू? आप
ये जुपिटर 125 DT A6C मॉडल के साथ जाना चाहेंगे, आप डेस्टिनी के साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप यहाँ पर एक्टिवा के साथ जाना चाहेंगे, नीचे कमेंट पे लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी चैनल पर इसी तरीके से नए वीडियो में बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।